प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सबसे बेसिक क्लास लेने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो भाषा में ग्रामर की क्या उपयोगिता है, और इसलिए सबसे पहले किसी भी भाषा में ये क्लास खास करके बहुत छोटे बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े बच्चों को भी समझने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता, इसलिए फिर वो बड़े क्लासेज में भी उनको दिक्कत आती है। तो इसलिए आज हम लोग किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है व्याकरण की, और उसी को ग्रामर कहते हैं। लेकिन व्याकरण पढ़ने से पहले हमको थोड़ी सी बात ये समझना है कि लैंग्वेज आखिर है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात यह है कि लैंग्वेज क्या है, भाषा किसे कहते हैं। आप और हम सब लोग जानते हैं कि रोज़ हमको किसी न किसी तरीके से किसी माध्यम से अपने अंदर की जो बात होती है, जो अपना एक्सप्रेशन होता है, जो अपनी फीलिंग्स होती हैं, जो अपने विचार होते हैं, उसको किसी न किसी तक पहुंचाने के लिए उसको कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। जैसे मैं जो है क्या कहता हूँ, ये बात कर रहा हूँ आपसे, और इसको बात करने के लिए हमने क्या किया है, आज हमने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, और टेक्निक है मोबाइल। तो मोबाइल कह सकते हैं, मोबाइल भी एक तरह की लैंग्वेज ही है। ये क्या कर रही है, हमारे साधन है, टूल्स है, हमारी भाषा को, हमारी बात को, हमारी अभिव्यक्ति को आप तक पहुंचा रही है। तो इसलिए हम लोग लैंग्वेज की डिफिनीशन को इस तरह से समझें कि भाषा जो है वो एक माध्यम है, एक मीन्स है। तो इसको अगर हम डिफिनीशन के तौर पर करें तो हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज इज मीन्स of expression our feelings, ideas, etc. यानी लैंग्वेज एक माध्यम है हमारी फीलिंग्स को अथवा हमारे आइडियाज़ को क्या करने के लिए, टू कम्युनिकेट करने के लिए, टू कम्युनिकेट क्या करने के लिए, दूसरे तक ले जाने के लिए, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का एक साधन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा का मतलब है, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी कोई बात, अपनी कोई फीलिंग्स है, अंदर की अभिव्यक्ति है, अपने कोई विचार हैं, दूसरे तक ले जाने का काम करते हैं। अब कोई भी बात किसी तक पहुंचाने के लिए हमें जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, भाषा की ज़रूरत क्यों है, और किसके लिए भाषा की ज़रूरत है। तो भाषा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें अपनी बात किसी तक पहुँचाना है, और अगर भाषा से हम किसी बात को किसी तक पहुँचाते हैं तो अब भाषा बनते कैसे है। भाषा के लिए सबसे बेसिक ज़रूरत किस चीज़ की है, सबसे बेसिक नीड भाषा की क्या है। आप देख रहे हैं आज के दौर में भाषाएं कई हैं। एक तो हम बात करके अपनी बात पहुंचा देते हैं, अभी तो नई नई भाषाएं आ गई हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है क्या कहते हैं, तरह तरीके के, अभी आप मोबाइल के अंदर इमोजी भी एक भाषा है। आपको जानते हैं साइन लैंग्वेज है। बहुत सारी बातें मैं जो बोल के कह रहा हूँ, यही बात जो है क्या कहते हैं, जो आदमी मुँह का और जो है क्या कहते हैं बधिर है, जो आदमी न सुन सकता है न बोल सकता है, वो अपनी बात को आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से पहुंचा देता है, जिसे हम कहते हैं जो भाषा है हमारी संकेत की भाषा कहते हैं उसको। तो भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो भाषा हम बोल कर किसी तक पहुंचाएंगे, जिस बात को हम किसी अपने अभिव्यक्ति को बोल कर किसी तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, भाषा की। और वो भाषा जो है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत किसकी पड़ेगी, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी भाषा बनती कैसे है। तो भाषा के बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी अक्षर की, लेटर की। लेटर का मतलब होता है अक्षर, हम लोग पढ़े हैं अक्षर। लेटर के बिना भाषा आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है लेटर की। और लेटर जो है वो अंग्रेजी भाषा में, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में, ये लेटर जो है कितने हैं, 26 हैं। कितने हैं, 26 लेटर्स। भी एक डिफिनीशन होगी कि भाई लेटर क्या किसे कहते हैं, ये अक्षर क्या होते हैं लेटर। तो आप कह सकते हैं
A letter is the smallest unit of any language. यानी अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे परिवार में कई लोग होते हैं, कई सदस्य होते हैं, इसमें जो सबसे छोटा होता है परिवार का सबसे छोटे सदस्य को परिवार का मूल सदस्य कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसको समझते हैं कि इसी से आगे की चीज़ें बढ़ेंगी। तो वैसे ही भाषा में आप कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। और खास करके अंग्रेजी भाषा में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। आप जानते हैं कौन कौन है 26 लेटर्स? आपको पता है, आपको उसको मैं दोबारा उसको बोलने नहीं जा रहा हूँ, आपको यहाँ लिखने नहीं जा रहा हूँ उसको, लेकिन आपको पता है A to Z ये 26 हैं। कितने हैं? 26। अब ये जो 26 लेटर्स हैं, इन लेटर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? इनको दो हिस्से में बांटते हैं हम लोग। एक तो इसमें से 5 ऐसे लेटर हैं, 5 कितने? 5 लेटर ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल। ये कौन कौन है? ए है, आई है, ई है, यू है और ओ। ये जो है सी 5 ये क्या है? वॉवेल हैं। और इसके अलावा शेष जो 21 हैं वो क्या है? वो कॉन्सोनेंट हैं। 21 कॉन्सोनेंट हैं। शेष जितने हैं इन 5 को छोड़कर सब के सब कॉन्सोनेंट हैं। अब ये जो वॉवेल है ये किसका रोल अदा करता है? ये रोल अदा करता है मात्रा का। ये जो 21 है, इन 21 का उच्चारण इसके बिना नहीं हो सकता। और ये जो वॉवेल है, वॉवेल का उच्चारण स्वतः कर सकता है, उसको किसी कॉन्सोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी कॉन्सोनेंट उसको नहीं चाहिए, वो स्वतंत्र है। कौन? वॉवेल। क्योंकि वो कहां से निकलता है? स्वर से निकलता है। वो स्वर है, हमारे स्वर जो हमारे गले के अंदर से यहां से आ रहे हैं, उनके लिए आगे आकर उसको जरूरत नहीं किसी मदद की। लेकिन जो कॉन्सोनेंट हैं उनको बिना वॉवेल के वो अपना उच्चारण नहीं कर सकते, बिना वॉवेल की मदद के उनको आप बोल नहीं सकते हैं। इसलिए ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं। और ये व्यंजन है, यानी कि स्वर को किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए, लेकिन कंसोनेंट को बिना किसी भी वॉवेल के वो अपना प्रोनाउंसिएशन नहीं दे सकता है। जैसे आप कहिए ए, अब देखो ए है, ए के लिए किसी भी कंसोनेंट की यहां जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही। लेकिन अभी आप देखिए बी, अब बी में ई लग रहा है ना, बी में ई लग रहा है, यानी कि बी में किसी न किसी मात्रा की जरूरत पड़ रही है। लेकिन ए में किसी मात्रा की जरूरत नहीं। आप देख लो कोई भी कंसोनेंट का कोई भी लेटर उठाइए और ए के साथ लगाइए, उसकी जरूरत है नहीं। ए अपने आप में स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को कह रहा है, अपना उच्चारण दे रहा है, अपना प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। लेकिन बी का प्रोनाउंसिएशन बिना ए की मदद के या बिना ई की मदद के नहीं हो रहा। देखो इसमें ई लग रहा है ना, बिना ई की मदद के नहीं हो रहा उसका। बी बोलोगे तो ई आ रहा है, सी बोलो तो ई आ रहा है। लेकिन ओ बोलो, ओ के साथ किसी जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। इसका मतलब सीधा सीधा है, ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? ये मात्रा, ये जो लेटर है ये मात्रा के लेटर हैं। और ये लेटर जो हैं इनसे हम शब्द संरचना करते हैं, और शब्द संरचना में हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब किसी भी भाषा में सबसे पहली ज़रूरत किसकी होगी? सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। अब इसके बाद भाषा में लेटर के बाद किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेटर के बाद अब ज़रूरत पड़ेगी किसी भी भाषा में वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ड, शब्द। पहले हम भाषा में किसकी ज़रूरत पड़ती है? लेटर की, सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अब यहीं पर हम वर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब ये वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड के लिए भी एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स a group of letters have some meaning. Is called word. अब देखो यहां, यानी
अक्षरों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। शब्द किससे बनेगा? अक्षर से बनेगा। तो अक्षरों के समूह, अक्षरों का जो समूह है और जिससे कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे एक हम ले रहे हैं, देखो ये राम, आर है, ए है और एम है, आर ए एम। अब हमने 3 लेटर लेकर एक शब्द बनाया है और इस शब्द का नाम है, इस शब्द क्या है? वर्ड है। वर्ड अपना अर्थ दे रहा है, यानी किसी का नाम है। राम, राम क्या है? किसी का नाम है, यानी कुछ न कुछ इसका भाव है, कुछ न कुछ इसका अर्थ निकलता है। लेकिन अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि सारे ग्रुप्स जो हैं लेटर्स के वर्ड नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक जो है वर्ड यहाँ लिखूँ, जैसे CRA। अब इसका अर्थ बताइए। CRA कोई अर्थ दे रहा है? शब्द का समूह तो ए बी है, शब्द का समूह नहीं, सॉरी, लेटर्स का समूह तो ए बी है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग है? अगर शब्द, अगर जो समूह है इसकी कोई मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो है वर्ड नहीं माना जाएगा। वर्ड मानने की पहली शर्त है कि अक्षर का समूह तो हो लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी निकलता रहे। इसीलिए आपको समझने के लिए कि हमें सबसे पहले भाषा में लेटर की ज़रूरत पड़ती है, फिर वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब इस वर्ड के बाद, शब्द के बाद फिर क्या बनता है? सारे शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? किसी भी बात को पहुंचाने के लिए सिर्फ शब्द से अपनी बात पहुंचेगी नहीं, कोई बात शब्द से पहुंच भी सकती है, लेकिन उसके अलावा हमें ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? वाक्य की। अब वाक्य तो पहले लेटर आएगा किसी भी भाषा में, फिर उसके लिए हम शब्द चुनते हैं और उसके बाद फिर हम किसका चुनाव करते हैं? वाक्य का। अब ये वाक्य क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य। अब सेंटेंस किसे कहेंगे? यानी अ ग्रुप ऑफ, ये भी एक समूह ही है, अ ग्रुप है, ग्रुप ऑफ। अब जहां लेटर्स था वहीं वर्ड्स हो गया, यानी अब ये शब्दों का समूह हो गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a complete sense is called sentence। ये इसका मतलब क्या हुआ? अब शब्दों का वह समूह, ये शब्द का समूह है, शब्दों का वह समूह जो पूरा अर्थ देगा। अगर पूरा अर्थ नहीं दे रहा है तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ दे, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय जाते हैं। अब ये वाक्य जो है, देखो हिंदी में हम देख रहे हैं ये कई वर्ड से बना है। हम, एक वर्ड है, विद्यालय दूसरा वर्ड है, जाते तीसरा वर्ड है, जाते हैं ये, और ये हैं भी अपने आप में एक वर्ड माना जाएगा। तो अब ये जो है देखो क्या बन गया? पूरा वाक्य कई वर्डों का समूह है, यानी कई शब्दों का समूह है जो अपना पूरा भाव दे रहा है। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि वी गो टू कॉलेज। अब क्या हो गया? वी क्या है? वी एक वर्ड है, गो क्या है? वर्ड है, टू क्या है? वर्ड है, कॉलेज क्या है? वर्ड है। यानी शब्दों का समूह मिलकर क्या बना रहा है? वाक्य बना रहा है। तो वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जिनका पूरा पूरा भाव निकलता है, जो कंप्लीट अर्थ देते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं वाक्य के भीतर जो है कोई ऐसे वाक्य आ जाएंगे, 2-3 वर्ड्स आ जाएंगे, वो लेकिन अर्थ नहीं देंगे, तो क्या उनको वाक्य कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो हम क्या कहते हैं उनको? हम अब इसी के साथ उसको भी देखो, उसे क्या कहते हैं? मान लो कोई ऐसे हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, अब ही इज प्लेइंग क्रिकेट, देखिए ये क्या है? ये संपूर्ण
जितने भी इसमें वर्ड हैं ये सारे वर्ड मिलकर एक अर्थ दे रहे सेंटेंस है, और इसी में से जो है क्या कहते हैं, मैं क्या निकाल दूं, ही निकाल दूं। अब ये देखिए क्या है, ये भी तो शब्दों का समूह है। कहिए देखिए शब्दों का समूह है ना, इसमें भी तो शब्द हैं, लेकिन क्या पूरा अर्थ दे रहा है ये कोई? इज प्लेइंग क्रिकेट पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, पूरा भाव नहीं दे रहा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये वाक्य नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा कि किसी वाक्य का टूटा हुआ हिस्सा है, अंश है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फ्रेज कहते हैं इसको, फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश, यानी किसी वाक्य का टूटा हुआ कुछ अंश। पूरा वाक्य नहीं है ये। वाक्य तब होता जब इसमें ही रहता, बिना ही के पूरा अर्थ अपना नहीं दे रहा है। इसीलिए हमको याद रखना है सेंटेंस वही है जिसका पूरा पूरा भाव निकलता है। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए हमने देख लिया कि कैसे कैसे ज़रूरत है हमें भाषा में तमाम चीज़ों की।